नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी सागर क्लासेज में मैं मुकेश शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारी जो क्लास है वो प्रतियोगी परीक्षा में जो लिखित हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव आए, विकल्पिक आए, उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं समश्रुत भिन्नार्थक, हमारे पूर्व में 3-4 कक्षा हो चुकी है, लेकिन आज मैं कुछ शब्द वो लेके आया हूं जो आपको लगेगा कि एक जैसी है, लेकिन एक तो नुक्ता लगा हुआ अरबी फारसी वाला होगा, एक सामान्य हिंदी वाला होगा। उन शब्द पर हम चर्चा करेंगे। वो है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये हम गलत लिखते हैं, आम प्रचलन में लिखते हैं तो वो गलत ही लिखते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे और आपको परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे और जीवन में भी आपके काम आएंगे। तो देखना, सबसे पहले युग्म शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इसको हम युग्म शब्द भी कहते हैं, युग्म शब्द भी बोलते हैं, युग्म शब्द। ये बात ध्यान रखना। कैसे युग्म शब्द है? देखो कि पहला है, देखो सजा, और दूसरा है सजा। एक है सजा, सजा का मतलब होता है जैसे सज्जित करके, क्या सजा दिया उसको, यानी मंडप को सजा दिया, या मान लीजिए घर को सजा दिया, तो वो होता है सजा। और यहाँ सजा है, चोर को सजा दी, तो ये सजा। सजा में क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है नीचे, और सजाने में क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा, सीधा ही है। यहाँ नीचे नुक्ता लग जाए, यानी कहने का मतलब है ये 4 वर्ण है, 5 वर्ण, क ख ग जे फे, इन पर ध्यान रखना। ये जो इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये अरबी फारसी के वर्ण है। नुक्ता लगते ही इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे देखो, बिना नुक्ता का उसका अर्थ सज्जित करना है, सजाना है, और सजा का मतलब दंड देना है, जैसे नुक्ता लगा। फिर आगे देखो जिला, जिला सीधा है, जिला का मतलब प्रभा या चमक होती है। और जैसे ही नुक्ता लग गया जिला, देखो एक तो जिला होता है, एक जिला होता है। जिला का मतलब जनपद होता है, जिला का मतलब प्रभा। हम ये ऊपर वाला जिला लिखते हैं, और जिला का मतलब चमक, जिला का मतलब चमक होता है, तो हम चमक ही लिखते हैं, वो गलत लिखते हैं। इसलिए जिले में क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट के लिए नीचे वाला आएगा जनपद, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए जिला, और ऊपर वाला है जिला, ये जिला, यानी उच्चारण अलग होगा, जिला बोला जाएगा। इन दोनों शब्दों पर ध्यान रखना। एक तो नुक्ता, बिना नुक्ता वाला, नुक्ता वाला। फिर देखो बेगम, बेगम का मतलब है बादशाह की पत्नी, वो बेगम है। बेगम मानी बादशाह की पत्नी, कोई नुक्ता लगा हुआ नहीं है। दूसरे में ग के नीचे नुक्ता, इसको कहते हैं बेगम, बेगम बोलते हैं। बेगम का अर्थ होता है निश्चिंत रहना, बेगम यानी बिना गम के। बेगम का मतलब बिना गम के रहना है, बेगम है बिना गम के, निश्चिंत रहना है, ठीक है, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं है। फिर देखो कानून, बिना नुक्ता वाला कानून का मतलब चूल्हा होता है, और हम आजकल ये बोलते हैं कानून, इन कानून को चूल्हे में दे दिया हम। इसका अर्थ यही है कि कानून, कानून का मतलब चूल्हा। तो दूसरे देखो, हम बोलते भी कि तेरा कानून नहीं चलेगा, यहाँ कानून बनाया हुआ चलेगा, तेरा कानून चूल्हे में दे, यानी कोई व्यक्ति विशेष का कानून नहीं चलता है, हम कहते हैं कानून को चूल्हे में दे दिया, तो इसका बोलते भी। और एक कानून, कानून का मतलब विधान। हम कानून पढ़ते हैं, जो व्यक्ति विधि की तैयारी करता है वो कानून पढ़ता है, न कि कानून। तो कानून एक, तो एक कानून, एक नुक्ता लगा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है विधान, और कानून का मतलब चूल्हा। युग्म शब्द देखना। फिर देखो खेर, खेर पर 2 मात्रा लगी हुई है, या कोई नुक्ता नहीं, इसका मतलब होता है कत्थे का वृक्ष होता है, जिसमें कत्था निकलता है। एक है खैर, खैर का अर्थ होता है कुशल, भाई खैरियत से है, क्या खैर है, क्या शब्द, यानी मतलब खैरियत है, उसमें कुशल होता है, खैरियत। फिर देखो आगे बाग और बाग, बाग का अर्थ होता है लगाम, घोड़े की बाग होती है, घोड़े की बाग होती है, बाग पकड़ना, उसको लगाम कहते हैं। और फिर होता है बाग, बाग का मतलब होता है बगीचा, बगीचे के लिए बाग होता है, यानी गए के नीचे नुक्ता लगता है, इंपॉर्टेंट शब्द है। फिर देखो ये हम कहते हैं कि थोड़ा जो है दाल में जरा नमक डालना, जरा है वो चीनी डालना, तो देखो जरा चीनी डालना नहीं होता है, जरा का मतलब वृद्धावस्था सा डालना, जरा सी चीनी डालना, वृद्धावस्था सी डालना, इसका अर्थ ये है। लेकिन जरा का मतलब वृद्धावस्था होता है, जरा सी, जरा सी, जरा सी डालनी है, नहीं कि जरा सी डालनी, जरा नहीं है, ये जरा है, जरा, जरा नमक देना, जरा पानी देना, जरा चीनी डालना, जरा सी चीनी डालना, जरा सा नमक डालना, तो जरा का प्रयोग करना चाहिए, नहीं कि जरा का। जरा का मतलब वृद्धावस्था होता है, तो इनका भी आप ध्यान से बोलेंगे तो आपको आने लग जाएगा। एक है फलक, एक है फलक, एक है फलक, एक है फलक। देखो फलक बोलते हैं ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठों पर आएंगे, अधर पर, फलक। और एक है फलक, फलक का मतलब होता है तख्ता, और फलक का अर्थ होता है आसमान, फलक तक ले चले, यानी आसमान, फलक। ध्यान रखना, एक बिना नुक्ता वाला, एक नुक्ता। फिर देखो बिना नुक्ता वाला दफा, यानी कितनी दफा कह चुके तुम्हें, दफा का मतलब कितनी बार, यानी मैं बहुत दफा कह चुका हूं, यानी कितनी बार कह चुका हूं। ये कह रहे हैं दफा, दफा लगा दो इस पर, क्या लगा दो इस पर? दफा। और हम बोलते भी दफा हो जा, दफा हो जा, दफा, हम कहते हैं ना दफा हो जा,
दफा का मतलब ऊपर वाला है, और नीचे दफा है, नीचे का अर्थ क्या है? दफा। दफा का मतलब धारा, दफा इतने के तहत, दफा इतने के तहत, दफा, दफा नहीं है, दफा है। दफा का मतलब धारा, कि इतने दफा, दफा का अर्थ ही धारा होता है, कि धारा लगा दी। फिर देखो हल्का और हल्का, एक है हल्का, एक है हल्का। हल्का, हल्का एक हल्का, हल्का का मतलब कम वजनी वाला हल्का, और हल्का का मतलब होता है परिधि। किस हल्के में इसका खेत, किस हल्के में पड़ता है, ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है परिधि। और फिर देखो जंग और जंग, जंग का मतलब युद्ध होता है, जंग छिड़ गई, और जंग का अर्थ होता है लोहे का संचारण, लोहे पर जंग लग जाता है, संचरण होता है लोहे का, वो संचारण, संचारण जंग को ही कहते हैं। तो लोहे का संचारण है वो जंग होता है, जंग। इसमें नुक्ता लगा हुआ नीचे, और इसमें ऊपर अनुस्वार है जंग पे, इस पर भी अनुस्वार है, दोनों में अनुस्वार है, लेकिन ये नुक्ता लगने के कारण है। जंग का मतलब लोहे का संचारण, संचारण का मतलब होता है जंग लगना। लोहे का जो जंग होता है उसको संचारण कहते हैं, और जंग लग के जो लोहा टूटता नष्ट होता है उसको संचरण कहते हैं। संचरण हो गया। फिर है देखो आगे, एक है बाकी। बाकी का मतलब होता है बकवास करने वाला। हम कहते हैं कि ये बाकी है, यानी बकवास करता है, बकता ही रहता है 24 घंटे। फिर देखो एक है बाकी, बाकी का मतलब शेष, कि कितने बाकी रह गए। हम बोलते हैं बाकी कर ली, और इतने बाकी रह गए, ये बाकी नीचे वाला शब्द बोलते हैं। बाकी का मतलब होता है शेष, और बाकी मानी बकवास। इन नुक्ता लगा हुआ इसको बाकी बोलते हैं, बाकी। ऊपर वाला है बाकी, उच्चारण में अंतर है इनमें। फिर देखो आगे बारीक है, एक है बारीक, एक है बारीक और एक है बारीक। बारीक का और बारीक दोनों में अंतर है। बारीक का मतलब होता है चमकदार, बारीक का अर्थ होता है चमकदार, चमकदार। और ये होता है बारीक, चीनी बहुत बारीक है, तो कौन सा होता है? ये बारीक। और बारीकी से पढ़ना चाहिए, तो कौन सा होता है? बारीक। तो ध्यान रखना, बारीक नुक्ता वाला बोलना है, बारीक है सूक्ष्म के लिए। ऊपर वाला तो बोलते ही नहीं हम, चमकदार के लिए बोलते ही नहीं, बारीक है। नीचे वाले बोलते ज्यादातर, लेकिन वो शब्द ऊपर वाला बोलते हैं, वो गलत हो जाएगा। बारीक का अर्थ चमकदार होता है, और बारीक का अर्थ होता है सूक्ष्म। फिर देखो आगे, एक है खुदा, एक है खुदा। खुदा का, खुदा जाने क्या होगा, तो ईश्वर है। नुक्ता वाला खुदा का मतलब होता है खुदा हुआ, कोई जो है वो कुआ है वो खुदा हुआ था, वो टांका खुदा हुआ था, ऐसे बोलते हैं। एक गड्ढा खुदा हुआ था, तो ऊपर वाला खुदा बोलते हैं, खुदा हुआ। और खुदा का मतलब होता है खुदा जाने क्या होगा, ईश्वर के लिए बोलते हैं। फिर देखो ताक, ताक में बिना नुक्ता वाला और एक नुक्ता वाला। हम कहते हैं ताक, ताक का मतलब तोल लेना, कि मैं उसकी ताक में था, तो में ही था, उसकी ताक में था, उसको तक रहा था, ऐसे बोलेंगे ताक। तो ये ताक का मतलब होता है आला, यानी ताक पे रख दी पुस्तक, पुस्तकें या कोई वस्तु मैंने ताक पर रख दी। या कई बार हम ऐसे बोलते हैं उन्होंने शर्म है वो ताक पर रख दी, ऐसे बोलते हैं लोकोक्तियों में, तो मुहावरे में। तो ये क्या है? ताक, ताक का मतलब होता है आला, और ताक का अर्थ होता है तोल लेना। ये ताक, बोलो उच्चारण अलग इनका। एक है खसरा और एक खसरा, हम लगभग गलत बोलते हैं। खसरा बीमारी है, ऊपर वाला है खसरा यानी बीमारी, और ये खसरा। खसरा नंबर कितना है? इसका मतलब जमीन का बही खाता, खसरा। और फिर देखो आगे फन है, और एक देखो ये इसमें लगा हुआ है फन है, एक है फन, नीचे में नुक्ता लगा हुआ है। और फन वाले अर्थ होता है सांप का सिर, जो सांप का सिर होता है उसको फन कहते हैं। और एक होता है हर फन मोला, हर कला, फन का मतलब कला। ये हर फन मोला है, हर कला में निपुण है। मोला माने निपुण, हर मानी प्रत्येक, फन मानी कला, प्रत्येक कला में वो क्या है? निपुण है। इसलिए उसका फन देखो, इनकी कला देखो, तो फन आता है। और बिना नुक्ता वाला आता है फन, यानी सांप का फन। इस प्रकार के ऐसे शब्दों पर आप ध्यान देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14, 15, 16, 16 और ये 17 युग्म शब्द है। इन पर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इन पर आप ध्यान देना। समय समय पर आपको ऐसे शब्द और भी करवाते रहेंगे, तो हमारे चैनल देखते रहना, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद।